देखो आज जो तुम्हारा शब्द रूप हो रहा है उसमें तद का, इससे पहले तुमको इसका पुलिंग सह तो ते तम ते तान पढ़ाए थे। आज सा ते ता ई स्त्री वर्ग के लिए यह आपको जो हो रहा है स्त्री वर्ग, जो कि अंग्रेजी में जिसका अनुवाद होता है सी, उसके लिए है। तो देखो इसमें विभक्ति लिख दिए हैं, प्रथमा सा ते ता, अब इसके बाद तम ते तान, इसके बाद फिर तृतीया में तया ताभ्याम ताभ्ही, तस्मे ताभ्याम ताभ्य, तस्या ताभ्याम ताभ्य, फिर षष्ठी में तस्या तयो ताशाम, इसके बाद सप्तमी में तस्याम तयो ताशु। इस तरह से इसका रूप है। तो अब देखो प्रथमा में जो है सा का अर्थ होता है वह, एक लड़की, एक लड़की या एक लड़की ने, ते दो लड़की या दो लड़कियों ने हो गया, या उसने, वह उसने, या उन दोनों ने। इसके बाद ता उन लोगों ने। इसके बाद फिर तुम देखते हो कर्म कारक, कर्म कारक में द्वितीया, तो तम, तम माना जिसका कि विभक्ति होता है, चिन्ह होता है को, तो तम माना उसको, ते माना उन दोनों को, तान माना उन लोगों को। फिर करण में जाते हो, कर्ता कर्म करण, करण का होता है क्या, से या द्वारा, तया तो उसके द्वारा, या फिर ताभ्याम माना उन दोनों के द्वारा, ताभी माना उन लोगों के द्वारा। फिर चतुर्थी में संप्रदान, के लिए को, तो तस में तो उसमें, के लिए को तो उसको, ताभ्याम माना उन दोनों को, ताभ्य माना उन लोगों को। पंचमी में चलो, अब तुम संप्रदान के बाद क्या कहते हो, आपादान, आपादान से, तो तस्या माना उससे, ताभ्याम माना उन दोनों से, ताभ्य मतलब हो गया उन लोगों से। इसके बाद चलिए फिर षष्ठी, षष्ठी का क्या हो रहा है, षष्ठी तो तुम जो पढ़ते हो संबंध, संबंध का जो होता है उसका काके की रारे री नाने नी चिन्ह होता है, तस्या माना त उसकी, तयो माना उन दोनों की, तासाम माना उन लोगों की। सप्तमी में देखो फिर तास्याम, तास्याम सप्तमी में तुम अधिकरण में क्या कहते हो, में पेपर, तो तास्याम माना उसमें या उन पर, तयो माना उन दोनों में या उन दोनों पर, तासु माना उन लोगों में या उन लोगों पर। माना जिस तरह से इंग्लिश लिटरेचर में तुम्हारा कारक, ये क्या नाम है, तुमको टाइम एंड टेंस का महत्व है, उसी तरह से इसमें कारक प्रकरण का महत्व है, जिसका जो शब्द रूप धातु रूप के रूप में परिणत होता है और उसको आगे बढ़ाया जाता है। अब देखो कुछ जो तुमको इससे पहले सूत्र और तुम्हारा लकार और शब्द रूप धातु रूप जो पढ़ाया है उस पर आधारित कुछ अनुवाद है। देखो, विद्या से ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान की, काके की रारे री नाननी संबंध, बालकस या देवस्य। तो अब देखो, तो अब क्या है, विद्या से ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो विद्याया ज्ञानस्य प्राप्ति भवति। फिर कह रहा है को, के लिए को, के लिए को किसका होता है, संप्रदान, संप्रदान, तो ब्राह्मण को धन दो, तो देवाय बालकाय, तो लड़का को, या देवता को, तो विप्राय माना ब्राह्मण को, धनंग माना धन देही दो। इसके बाद देखिए केशव पिता के साथ घर गया, तो केशव पित्रा सह ग्रहम गत, तो ये केशव पिता के साथ सह माना होता है साथ गया। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कवियों में पढ़ते हो बालकेशु, इसके बाद पढ़ते हो देवेशु कारक प्रकरण में। तो अब ये कवियों में तो कविशु,
कालिदास श्रेष्ठ वर्तते, मैंने कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। इस तरह से तुम्हारा सो तद का रूप है। और कुछ जैसे कि तुम पढ़ते हो कर्तरी प्रथमा, कर्मणि द्वितीया, सहार्थे तृतीया, इस पर जो अवलंबित सूत्र पर जो प्रमुख अनुवाद है उसको मैं बताने की कोशिश किया हूँ। फिर आगे एक तुम्हारा सो शब्द रूप होगा और नीचे में कुछ अनुवाद होगा। ठीक।